हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। इसके पहले हम लोगों ने भी क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मिरर के बारे में, मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ करके छोड़ दिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स कौन कौन से हैं। यानी कि अगर प्लेन मिरर पर या फिर कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, अगर हम उस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो कब कहां से इंसिडेंट कराएंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरीके से जाएगा, किस रास्ते से होकर के जाएगा, इसकी बात को ही, इसी को हम लोग कहते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हमने पहले ही हेडिंग लिखा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन के मिरर में रूल्स क्या क्या है। तो अगर देखें, अब एक हम लोगों ने यहां बना दिया है कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, पोल को भी हमने डिनोट किया है। अगर हम क्या करते हैं, दोनों ही मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, क्या करते हैं, दोनों ही मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो पैरेलल लाइट जब इंसिडेंट कराते हैं तो ये हमने पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिया। ये हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर हमारा जो होता है कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये लाइट को क्या करता है, इस पर हमने दो लाइट्स को इस तरह से इंसिडेंट करा दिया, पैरेलल लाइट्स को, इस पे भी दो रेज को हमने पैरेलल इंसिडेंट करा दिया। ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट को एक पॉइंट पर कंजर्व कर देगा, एक पॉइंट पर कंजर्व कर देगा, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि जब भी कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पॉइंट से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। यानी कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा, इसमें भी देखें तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसको जब हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो ये भी हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, फोकस मिलेगा। इसमें भी हम लोगों को फोकस ही मिलेगा, ये हमने, है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये फोकस से डाइवर्ट होता हुआ, जब भी हम इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये फोकस से डाइवर्ट होता हुआ, फैलता हुआ हमें प्रतीत होगा, लगेगा, है ना। इसमें अब क्या करते हैं, अभी तो हमने पैरेलल इंसिडेंट कराया था, इसमें पैरेलल लाइट जब इंसिडेंट कराया तो फोकस से गया, और जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया तो फोकस से डाइवर्ज होने लगा। जब हम इसमें अब फोकस, ये हम लोगों ने फोकस देख लिया है, जब इसमें हम फोकस से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, क्या कराएंगे, लाइट को ही फोकस से इंसिडेंट करा देंगे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इसमें भी जब हम इसके फोकस पर लाइट को इंसिडेंट करा दिया हम लोगों ने, जो फोकस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। इसमें देखते हैं कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या कहते हैं कि अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, तो ये जिस रास्ते से गया है सेम उसी रास्ते से रिटर्न आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये जिस वे से गया होता है सेम उसी वे से रिटर्न आ जाता है। इसमें भी अगर हम लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये लाइट जैसे गया है वैसे ही रिटर्न भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसी में अगर देख लें, इसी फिगर में हम लोग उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं कि जब भी हम इसके पोल पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, कोई भी मिरर हो, चाहे वो, ये फिगर अलग से बनेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी हम पोल से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा, ये I = R होगा। यानी कि इस कंडीशन में ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव कर देगा, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर देगा। इसमें भी जब हम इंसिडेंट कराएंगे इस तरह से, तो लाइट क्या हो जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लाइट रोज किसी मिरर के पोल पर इंसिडेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा मिरर है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। तो अगर हम बात करें कि कॉनकेव मिरर के थ्रू किस किस तरह का इमेज बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, या फिर इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, इनलार्ज बनता है, या इन्वर्टेड बनता है, ये किस तरह का बनाता है, या सेम साइज का बनाता है, तो कहते हैं इसका जो नेचर होगा, इसके थ्रू जो नेचर इमेज का होगा, जो बनेगा, वो रियल भी बना सकता है या वर्चुअल भी बनाएगा। रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा, कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे। साथ ही साथ इन्वर्टेड भी बनाएगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और इरेक्ट भी बना सकता है, ठीक है। हो सकता है कि छोटा बनाए, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, छोटा भी बना सकता है। हो सकता है कि ये सेम साइज का भी बना दे, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से जो है बड़ा भी बना दे। वो कंडीशन हम लोग देखेंगे कि कब छोटा बनाएगा, कब सेम साइज का बनाएगा, और कब जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनाएगा, है ना। ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे करके देखते हुए चलेंगे। तो इसमें कई सारे केसेस होंगे, आई थिंक कि 6 केसेस होंगे, और 6 केसेस में हम लोगों को ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते जाएंगे, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेंगे तो इमेज का पोजीशन, नेचर, शेप, साइज, रियल और वर्चुअल का नेचर भी बदलता जाएगा, है ना। तो इसमें पहला आता हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इंफिनिटी पर रखा है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा है। उस कंडीशन में कॉनकेव मिरर इसका इमेज कैसा बनाएगा। तो सबसे पहले हम एक बना देंगे कॉनकेव मिरर। ये रहा हम लोगों का कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया पोल। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा है। इंफिनिटी का कहने का सेंस है कि कितने डिस्टेंस पर रखा है ये हमको पता नहीं है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर रखा है। तो लार्ज डिस्टेंस से इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं हमेशा पैरेलल आती हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल लाइट्स को इंसिडेंट करा देंगे। ऑब्जेक्ट इधर कहीं इंफिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इधर कहीं इंफिनिटी पर रखा है। तो जब इंफिनिटी पे रखा है तो हम लोगों ने अभी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट रूल पढ़ा है कि जब भी पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं कॉनकेव मिरर पर, तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको फोकस से पास कराता है। कहां से होकर के जाता है, फोकस से। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में ज्वाइन कर गई एक पॉइंट पर, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और हमें इमेज का रूल पता है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट किसी एक पॉइंट पर मिट करती हैं तो उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इमेज जो फॉर्मेट होगा वो फोकस पर ही होगा। इसका जो नेचर होगा इमेज का, नेचर की बात करें तो नेचर जो होगा रियल होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों लाइट जो है आकर के फोकस पर ज्वाइन कर रही है, मिट कर रही है, इसीलिए जो इमेज होगा वो रियल होगा। और साइज की बात करें तो पॉइंट साइज होगा। और कहां होगा, एट प्रिंसिपल फोकस। कहां पर इमेज बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। अब हम इसमें इन्वर्टेड या इरेक्ट की बात नहीं करेंगे। इन्वर्टेड या इरेक्ट की न बात करने का सेंस क्या है कि ये पॉइंट को चाहे हम किसी एंगल से देखें, चाहे एंगल कहीं भी रखें, इधर से देखें, आगे से देखें, बगल से देंगे, पीछे से देखें, हमेशा वो सेम साइज का ही दिखेगा, सेम शेप का ही दिखेगा, उल्टा सीधा उसका सब कुछ सेम होगा। इस वजह से हम इन्वर्टेड या इरेक्ट की बात यहां नहीं करेंगे। यानी कि जब भी हम कॉनकेव मिरर के सामने कभी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस कंडीशन में ये रियल इमेज बनाएगा, साथ ही साथ बहुत ही छोटा यानी पॉइंट साइज का इमेज बना देगा, और इसकी जो पोजीशन होगी वो एट द प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर है। सेकेंड हमारा इसी में आता है व्हेन एन
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं आगे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी हम बना लेंगे एक कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में एक इसका प्रिंसिपल फोकस और साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को डिनोट कर लेंगे। ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कहीं पे जो है एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक लाइट हम इसके पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं। पैरेलल इंसिडेंट लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी लाइट क्या करते हैं? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। लाइट थोड़ा सीधी बनाइएगा आप लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इंसिडेंट करा दिया, यहां से थोड़ी सी बेंट हो गई है, इसको सीधा बना लेते हैं, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये इंसिडेंट हुई है, दिख रहा आप लोगों को फिगर? हाँ, फिगर क्लियर है, फिगर क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो अब हमने क्या किया, एक लाइट को जब हमने पैरेलल इंसिडेंट कराया, जो कि देख रहे हैं ये, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से होकर के चली गई? फोकस से होकर के गई। दूसरी लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराया, तो हमें पता है कि जिस वे से ये गया है उसी वे से रिटर्न आएगा, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है लाइट, तो रिटर्न भी उसी वे से आ रहा है। तो क्या हो गया, जैसे इंसिडेंट हुआ उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट भी हो गया। तीसरी लाइट हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट करा देते हैं, तो ये भी क्या होगा, जैसे गया उसी तरह से, है ना। तो उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हम इसको छोड़ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहीं पर क्या होगा, एक इमेज बनेगा। और ये क्या बन रहा है, इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा था ए बी। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि इसकी जो साइज है, ए बी की साइज और ए डैश बी डैश की साइज, दोनों में डिफरेंस है। ये छोटा बना हुआ है, ये बड़ा बना हुआ है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और ये इमेज नीचे बना हुआ है, मतलब उल्टा बना हुआ है ना। तो इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर में क्या है, रियल तो होगा ही। रियल कहने का मतलब ये है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में आकर के ज्वाइन कर रही हैं, मीट कर रही हैं पॉइंट ए डैश पर। इस वजह से जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। साथ ही साथ क्या होगा, अब हम बात करते हैं डिमिनिश्ड भी होगा। डिमिनिश्ड का मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि डिमिनिश्ड तो हो ही गया, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं साइज की बात कर ले, इन्वर्टेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना हुआ है। इन्वर्टेड इमेज बना ही है, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रखा है, इमेज हमारा नीचे की तरफ बन गया है। इस वजह से हम बात कर रहे हैं कि इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। फिर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन जो है बिटवीन सी एंड एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस है। सी और एफ के बीच में क्या बना है, इमेज बना हुआ है। यानी कि फर्स्ट में जो हमारा इमेज था वो ऑब्जेक्ट जो था इंफिनिटी पे रखा था, तो उस कंडीशन में इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बन गया था, रियल और पॉइंट साइज का बना था। सेकेंड कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे रखे थे, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन गया, जो ऑब्जेक्ट से छोटा ही था और साथ ही साथ इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बना हुआ था, है ना। तीसरा हमारा कंडीशन क्या आता है, इसको इरेज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा हमारा कंडीशन आता है अब देखिए थर्ड हमारा कंडीशन क्या है। थर्ड हमारा कंडीशन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओबीजे का मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर,
कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया, है ना। तो अब क्या करते हैं, एक फिर से कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हमारा बन गया। दूसरा इसमें क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका हो गया फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट जो है यहीं पे रखा हुआ है। एक लाइट हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं। दूसरी, तो ये पैरेलल इंसिडेंट हमारी कहां जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ये तो क्लियर ही है। दूसरा जो है हम लोग इसके फोकस से इंसिडेंट करा देते हैं। फोकस से हमने इंसिडेंट करा दिया तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, थोड़ी से देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये हम लोग एक बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये एक लाइट पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं तो इसका इमेज भी जो बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। पहले ही बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये एक लाइट पैरेलल इंसिडेंट कराया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। ये हम लोगों को रूल पता है कि व्हेन द पैरेलल लाइट इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, है ना। दूसरी लाइट हमने इसके फोकस से इंसिडेंट करा दिया तो फोकस वाली लाइट कहां से चली गई, ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो ए डैश बी डैश एक इमेज मिल गया। हमने क्या किया कि ए बी एक ऑब्जेक्ट रख करके एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट किया। अब पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पता है कि फोकस से होकर के जाती है। दूसरी लाइट हमने इसके फोकस से इंसिडेंट करा दिया। फोकस से होकर के अगर इंसिडेंट कराते हैं लाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। दोनों लाइट यहाँ पर आकर के कट कर गई। जब देखा हमने कि इसके नीचे एक लाइन ड्रा किया तो यहीं पे एक इमेज बना जो कि क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। तो नेचर की बात करें अगर, नेचर जो इमेज का होगा वो रियल होगा। नेचर क्या होगा हमारा, इमेज का रियल होगा। साथ ही साथ नीचे बना है तो इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा तो होगा ही। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो दोनों की साइज जो थी वो सेम थी। तो क्या कहेंगे, सेम साइज्ड कहेंगे, सेम साइज कहेंगे। और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, एट सेंटर ऑफ क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे, है ना। यानी इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज का ही बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 10 सेंटीमीटर का रखते हैं तो इमेज जो है 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। साथ ही साथ जितना उस मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा, है ना। दूसरी बात अगर हम लोग करें, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखें तो फोर्थ वाला हमारा टॉपिक है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट को रखना है ना। तो इस कंडीशन में अगर बात करें तो एक हम बना लेते हैं ये कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में एक बना लेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा इसका फोकस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को हम इसके सी और एफ के बीच रखते हैं, एक लाइट पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। तो पैरेलल लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी लाइट हम क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल इसके पोल से इंसिडेंट करा देते हैं। तो पोल से इंसिडेंट होने वाली लाइट हम लोग जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाती है, इस तरह से जाती है। या फिर हम चाहें तो दूसरी लाइट को इसके फोकस से भी इंसिडेंट करा सकते थे, और फोकस से इंसिडेंट होने वाली लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो एक लाइट हमने पोल से इंसिडेंट करा दिया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई, और दूसरी लाइट हमने इसके फोकस से इंसिडेंट करा दिया, फोकस वाली पैरेलल हो गई। तो ये क्या देख रहे हैं कि दोनों आ करके यहीं पे तीनों रिफ्लेक्टेड रे यहीं पर
ज्वाइन कर गई और जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन करी वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर जो होगा अभी भी रियल है। रियल मतलब एक्चुअल में ये सभी लाइट आकर के मीट कर रही है, ज्वाइन कर रही है, इस वजह से इस इमेज का नेचर जो होगा वो रियल होगा। अभी भी क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था और इमेज बना है नीचे, तो इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड होगा। और साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बड़ा हो गया, तो कहेंगे इनलार्ज होगा। और कहां होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे बन रहा है, तो हमने इसका नेचर लिखा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा, साथ ही साथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक हमारा होगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर दें, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इरेज करते हैं इसको। चलिए देखा जाए, हमारा फिफ्थ जो टॉपिक होगा, पांचवा जो टॉपिक होगा हमारा, इसका पांचवा केस जो होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो बदलने की स्थिति चल रही है। पहले में इनफाइनाइट पे रखे थे, दूसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखे, तीसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए, चौथे में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिए। अब ऑब्जेक्ट को उठा करके प्रिंसिपल फोकस पे रख देंगे, तो क्या कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at focus, प्रिंसिपल फोकस, है ना। एक लाइट हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर अगर हम बात करें तो एक इसका होगा यह प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पर एक ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, एक लाइट हम इस पे इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल वाली लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी लाइट को क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर देखें तो ये दोनों लाइट हमें क्या मिल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इंसिडेंट कराया, तो जैसे ये गया था उसी तरह से सेम रिटर्न भी आ गया। तो इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ये दोनों लाइट जो है एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो ये जाकर के कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ही इनके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब इमेज बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एट इन्फिनिटी होगा, और कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा बनेगा। इमेज जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, है ना। रियल होगा, उल्टा होगा, साथ ही साथ इन्फिनिटी पर बनेगा और बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। कब के कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, है ना। 6 वाले केस में बात करते हैं कि अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम इस पर स्टार मार्क देते हैं। रीजन ये है कि ये स्पेशल तरह का केस है। जितने भी केसेस हम लोगों ने 1 to 5 तक पढ़ा है, 1 to 5 में सभी एक चीज कॉमन था कि सभी में इमेज बना था जो वो रियल बना था। लेकिन इस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल इमेज ना बन करके इस केस में हमारा इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का वो होगा वर्चुअल। साथ ही साथ इसमें क्या था, सभी ऑब्जेक्ट इमेज जो थे वो लेंस मिरर के सेम साइड में थे जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इमेज जो बनेगा हमेशा जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में ना बन करके मिरर के पीछे बनेगा, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर,
और कॉनकेव मिरर के सामने हम एक रख लेते हैं, ये हो गया फोकस और ये हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा देंगे। पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पता है कि ये कहां से जाएगा, पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराएंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट एक दूसरे से डाइवर्ट, इधर फैल नहीं है। और जब फैल नहीं है तो हम इनको पीछे की तरफ थोड़ा सा जब एक्सटेंड कराएंगे तो पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पीछे मतलब कि वर्चुअल इमेज है ना, यहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमने रखा था ए बी, इमेज इसका बन जाएगा ए डैश बी डैश, है ना। तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, नेचर जो होगा इमेज का वो वर्चुअल होगा, है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ये देखो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, इमेज भी ऊपर भी बना है तो इरेक्ट भी होगा। और कहां होगा, बियॉन्ड नहीं, बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, और क्या होगा, बड़ा तो होगा ही, इनलार्ज भी लिख देते हैं, है ना। यानी इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के रूल समझ में आए होंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर क्या क्या होता है, कॉनकेव मिरर के थ्रू किस किस तरह का इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम बदलते जाते हैं तो इमेज की पोजीशन भी बदलती जाती है, साथ ही साथ उसका नेचर भी बदलता जाता है, साइज बदलती जाती है और साथ ही साथ उसका पोजीशन भी बदलता जाता है। इसमें अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू हम लोगों ने 6 केसेस पढ़ा कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन 6 जगह पे रखे थे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज मिला था, छोटा बड़ा हो सकता है, सेम साइज मिला था, पॉइंट साइज मिला था। लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर एज ए डाइवर्जिंग मिरर होता है और जब डाइवर्जिंग मिरर की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, वो डाइवर्जिंग मिरर जब होता है तो उसमें केवल और केवल 2 केसेस आते हैं, इसकी तरह 6 केसेस नहीं आते। वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। चलिए उसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। क्या बात करते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। इसका नेचर क्या होगा, हमेशा वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज अभी हम पढ़े हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, तो इरेक्ट भी होगा और क्या होगा, डिमिनिश्ड भी होता है। क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। साथ ही साथ बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। मिरर के कहा जाता है, इमेज पीछे चला जाता है ना। तो इसमें फर्स्ट केस अगर देखें तो कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पर रखा है ना। तो इंफिनिटी पर जब रखा है तो एक हम लोग बना देंगे एक कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे। इंफिनिटी से हमको पता है कि लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं, लाइट रेज जो है पैरेलल आती है। जब पैरेलल लाइट हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है तो ये डाइवर्ज कर देगा। जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, पीछे की तरफ जब हम इनको एक्सटेंड कराएंगे तो यही इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा प्रिंसिपल फोकस पर। तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, नेचर जो होगा वो रियल होगा और क्या होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, पॉइंट साइज्ड होगा
एट प्रिंसिपल फोकस होगा और बिहाइंड द मिरर होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रियल होगा, पॉइंट साइज होगा, प्रिंसिपल फोकस पर होगा और मिरर के पीछे होगा, है ना। सेकेंड केस अगर बात करें हम लोग, सेकेंड केस में तो कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the convex mirror, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, तो इस कंडीशन में इसका इमेज कैसा बनेगा। तो एक बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा क्या करते हैं इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं एक इसके सामने कहीं रख देते हैं, एंड फ्रंट ऑफ ही की ना बात कर रहे हैं, इसके सामने कहीं की बात कर रहे हैं। तो एक लाइट हम इस पर पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। पैरेलल लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा ऐसे, तो ये जब पीछे एक्सटेंड कराते हैं तो ये मिलता है हम लोगों को प्रिंसिपल फोकस। दूसरी लाइट हम क्या करते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट जैसे गई है रिटर्न उसी तरह से आती है। तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रेज जो है यहीं पे मिट कर रही हैं, तो यहीं पे क्या होगा इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो इसके नेचर की अगर बात करें, नेचर इमेज की बात करें, तो वर्चुअल तो होगा ही, साथ ही साथ इरेक्ट भी होगा, साथ ही साथ छोटा भी बना है, डिमेंस तो होगा ही, साथ ही साथ बिटवीन P एंड F बना है, और साथ ही साथ बिहाइंड द मिरर इसमें भी लिख देंगे, है ना। यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल 2 केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स में 2 केसेस और कॉनकेव में 6 केसेस। 6 केसेस में से जिसमें से 5 केसेस में कॉनकेव मिरर भी रियल इमेज बना रहा था, लेकिन 6वें केस में वो भी आकर के वर्चुअल इमेज बना रहा था। उसी तरह से हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, दूसरी चीज की हमेशा ही सीधा इमेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपके लीनियर मैग्निफिकेशन से हमें पता क्या चलता है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लास 10th के बेस पर। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, एस्टन वाली बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जिसको आप आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। इन्हीं फार्मूले पे उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, या कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन, है ना। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि जो इमेज बन रहा है किसी मिरर के थ्रू, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने गुना बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन हमें जो बताता है रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की साइज को अगर हमें बताना हो कि ऑब्जेक्ट के रिलेशन में कितने टाइम्स छोटा बना है या कितने टाइम्स बड़ा बना है, तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं, है ना। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है एक कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है जो इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो को बताती है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को बताती है। इसका डिफिनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, कहते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called as linear magnification.
क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M and given by M equal to I by O, where I equal to height of image और O equal to height of object, है ना। इसी फार्मूले को हम चाहें तो M इक्वल टू लिख सकते हैं I बाई O इक्वल टू माइनस V बाई U, वेयर V इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर या पोल ऑफ द मिरर लिख सकते हैं। उसी तरह से U जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना। ये बातें होती हैं लीनियर मैग्निफिकेशन से। तो ये हमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो बता रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है लीनियर मैग्निफिकेशन से कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स छोटा या बड़ा बना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और तुरंत ही आप वीडियो को देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।